रामलाल एक छोटा सा किसान था। उसका गांव हरे भरे खेतों और मिट्टी की सौंधी खुशबू से भरा हुआ था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले उठ जाता और अपने खेतों की ओर निकल पड़ता। उसके चेहरे पर थकान तो होती, लेकिन आंखों में उम्मीद की चमक कभी कम नहीं होती। लेकिन उसकी छोटी बेटी गुड़िया ने पूछा। बाबा, आप रोज इतनी मेहनत क्यों करते हो? रामलाल मुस्कुराया और बोला, बेटिया, ये खेत ही तो हमारी जिंदगी है। यही हमें रोटी देते हैं। गुड़िया ने मासूमियत से कहा। पर बाबा, आप कभी थकते नहीं हो? रामलाल ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, थकता तो हूँ, पर तुम्हारी मुस्कान सारी थकान मिटा देती है। कल बारिश ने धोखा दे दिया। खेत सूखने लगे, फसल बर्बाद हो गई। रामलाल की आंखों में चिंता साफ झलकने लगी। वह रोज आसमान की तरफ देखता और बुदबुदाता, हे भगवान, थोड़ा पानी तो दे दे। एक रात उसकी पत्नी सीता ने धीमे कहा। सुनिए, घर में अनाज भी खत्म होने को है। अब क्या करेंगे? रामलाल चुप रहा। कुछ देर बाद बोला, कोशिश करेंगे, हार नहीं मानेंगे। दिन बीतते गए, हालात और मुश्किल होते गए। एक दिन गुड़िया ने भूख से रोते हुए कहा। ही दिन अचानक मौसम बदला। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रामलाल खेत की ओर भागा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो, देखो, भगवान ने सुन ली हमारी। बारिश ने जैसे उसकी सूखी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दिया। कुछ ही दिनों में खेतों में हरियाली लौट आई। फसल धीरे धीरे लहलहाने लगी। एक शाम रामलाल अपने खेत में खड़ा था। गुड़िया उसके पास आई और बोली। बाबा, अब आप खुश हो? रामलाल ने उसे गोद में उठाया और कहा, हाँ बिटिया, अब मैं खुश हूँ। ओके, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रामलाल मुस्कुराया। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद। उस दिन रामलाल को समझ आ गया था कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, उम्मीद और मेहनत का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मिट्टी से उसका रिश्ता सिर्फ रोजगार का नहीं था, बल्कि विश्वास और जीवन का